ओम शांति। बाबा ने आज मुरली के पहली लाइन में ही कहा कि बच्चे माया से डरना नहीं है, अर्थात निर्भय बनना है। परंतु जैसे परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि कई बच्चे बाप की श्रीमत पर चल नहीं पाते हैं, और उसका कारण बाबा ने बताया कि बाप जो है, जैसा है, वैसे बाप को पहचानते नहीं है। साथ ही साथ माया जो है, जैसी है, वैसे उसको पहचानते नहीं है। और इसलिए माया कब श्रीमत रूपी हाथ छुड़ा करके मन मत रूपी हाथ में हाथ डाल देती है और बच्चे चलने लग पड़ते हैं, तो दिन प्रतिदिन क्या अनुभव होता है? जैसे गिरती कला की ओर ही आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन की मुरली में भी बाबा के ये महावाक्य हम सुनते हैं कि बच्चे, ये रावण राज्य है, इस रावण राज्य को खत्म होना है और हमें अपने योग बल से ही इस रावण राज्य को भी खत्म करना है। तो विचार चल रहा था कि माया और रावण दोनों एक ही है या अलग है? हाँ, एक ही है, अलग अलग है। दो ओपिनियन हो गए ना। इसका मतलब माया को पहचाना नहीं है हमने। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे, माया मेरी आज्ञाकारी बच्ची है। जब कोई बच्चे बहुत पावरफुल संकल्प करते हैं तो बाबा कहते हैं, अच्छा माया, जरा उसका टेस्ट तो लो, है ना। और माया आज्ञाकारी बच्ची बन करके टेस्ट लेती है। उसमें कई बच्चे फेल हो जाते हैं। तो माया क्या है, रावण क्या है, इसको पहचानना आवश्यक है। रामायण को लेकर के मैं इस बात को थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगी कि रामायण के अंदर रावण की एंट्री बिगिनिंग से नहीं होती है, बहुत देर बाद होती है। पहले जो एंट्री होती है वो माया की होती है, और माया जहां परास्त होने लगती है तब फिर वो अपने भाई रावण के पास जाती है, और तब फिर रावण अटैक करता है। तो इसीलिए कहा कि माया क्या चीज है और किस किस रूप में आती है। रामायण वैसे ही हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन उसको अगर एक आध्यात्मिक रूप से देखा जाए कि रामायण नाम ही है राम का आयण। आयण मतलब जर्नी। राम अर्थात आत्मराम। आत्मराम की जर्नी कैसी रही, अर्थात ये हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं जो आत्मा राम बन करके ये आध्यात्मिक पथ के या आध्यात्मिक यात्रा पर जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो इस यात्रा पर माया कहाँ आती है?
और फिर रावण कैसे आता है। ये हम सब की कहानी है, कोई एक राम की कहानी नहीं है। और उसमें से हमें बहुत कुछ सीखते हुए अपने जीवन में माया को भी पहचानना है और रावण को भी पहचानना है। इसकी परख हमें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। तो जो कहा कि सबसे पहले तो माया की एंट्री होती है, जो यज्ञ में विघ्न डालती है। और इसीलिए सबसे पहले जैसे ही हम ब्राह्मण जीवन के अंदर आते हैं, तो शुरू शुरू में तो बहुत उड़ती कला का अनुभव करते हैं, बहुत बड़ा खजाना मिल गया, खुशी का पारावार नहीं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं और माया की अनेक टेस्ट में फेल होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, सारा जो अंदर है खुशी का वो पारा नशा, वो सोडा वाटर होने लगता है। और अभी क्या अवस्था है, एकदम सोडा वाटर हो गया या अभी बाकी है थोड़ा। तो भावार्थ ये है कि माया को पहचानना जरूरी है। तो सबसे पहले माया कैसे आती है, सबसे पहला स्वरूप, इसलिए माया को फीमेल दिखाया है, रावण को मेल दिखाया है। तो वो फीमेल वाला संस्कार कौन सा जागृत होता है, जो माया के रूप में हमारे सामने आता है। तो सबसे पहला संस्कार जो जागृत होता है वो है मंत्रा का। ये पहली माया है कि ब्राह्मण जीवन में कदम रखते बड़ा उमंग उत्साह खुशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर परीक्षा तो देनी पड़ेगी। कई लोग इसीलिए डर जाते हैं, इससे तो भक्ति मार्ग ही अच्छा था, वहां कोई परीक्षा ही नहीं आती थी। लेकिन भक्ति मार्ग तो प्ले स्कूल है ना। जो बाबा कहते गुड़ियों की पूजा करो, खेल करो, जैसे वो बच्चे करते हैं ना, खेल करते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर उसको मिटाते हैं, फिर उसको बनाते हैं। ऐसे अलग अलग त्योहार में हमने बनाया मिटाया, ये चलता रहा, गुड़ियों का खेल चलता रहा। तो जब तक प्ले स्कूल में है तब तक माया नहीं आती है। लेकिन जैसे ही पाठशाला में कदम रखा, स्कूल कॉलेज में आए, तो परीक्षाएं तो आती जाएगी। और जैसे जैसे रुस्तम होते जाते तो माया भी रुस्तम होकर के सामना करेगी, इसकी भी तैयारी चाहिए। तो परीक्षाएं तो स्कूल में ही होती है ना, प्ले स्कूल में कोई परीक्षा थोड़ी होती है। तो इसी तरह जब भक्ति मार्ग था तो वहां कोई परीक्षा नहीं थी। और इसीलिए आज भी बाबा ने कहा कि कई लोग कहते हैं तुमने कृष्ण की भक्ति छोड़ी ना, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, तुमने ये छोड़ा ना, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अरे नहीं, परीक्षा तो स्कूल में ही आएगी, तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। तो इसीलिए माया सबसे पहले आती है पर चिंतन पर दर्शन के रूप में, कि जैसे ही ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े, जब तक हम बाबा को देख रहे थे तब तक तो बड़ा खुशी नशा चढ़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही इधर उधर देखना चालू किया, सी ब्रदर सी सिस्टर करना चालू किया, तो क्या होगा। तो पर चिंतन और पर दर्शन ये जरूर आने लगता है। ये पहला माया का पेपर होगा जो हमें देना पड़ता है।
और इसीलिए बाबा ने कई बार हमको मुरली के अंदर ये बात कही है, बच्चे जरमुई जरमुई में नहीं जाओ, इधर उधर नहीं देखो। कोई संपूर्ण नहीं है, हर कोई पुरुषार्थी है, और जब पुरुषार्थी है उसके अंदर कमी भी है तो विशेषताएं भी है। लेकिन क्योंकि हमारी नजर जो है उसको आदत पड़ी हुई है कमी कमजोरी के तरफ देखने की, इसीलिए ये पहली माया का स्वरूप पर चिंतन पर दर्शन के रूप में आता है। और जब पर चिंतन पर दर्शन शुरू होता है टेस्टी ज्यादा लगता है, लेकिन क्या होता है, वही नीचे गिराने का भी आधार बनता है। तो इसीलिए कहा कि पहला माया का स्वरूप जो हर ब्राह्मण को क्रॉस करना ही पड़ता है। महारथी भी अगर वहां तक पहुंचे हैं तो ये नहीं समझो कि उन्होंने ये पेपर नहीं दिया है, और उस पेपर में पास करते ही आगे बढ़ते गए। इसीलिए वो अपने अनुभव के माध्यम से कई बार आपको सावधान भी करते हैं, लेकिन क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अधिक अच्छा लगता है और पुराने संस्कारों में वो चीज भरी पड़ी है, तो इसीलिए उसके परवश हो जाना स्वाभाविक है। और इसीलिए रामायण के अंदर दिखाया कि जब कैकेयी उसके परवश हो गई तो क्या हाल हुआ, है ना, वो भवन में पहुंच गई, अर्थात के सारे पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। जो प्राप्ति है वो प्राप्ति भूल गई, और जहां अप्राप्ति की महसूसता हुई तो उस अप्राप्ति के कारण वो एक बात कहां से कहां पहुंचा देती है। ठीक इसी तरह बाबा कहे, ये माया के स्वरूप से सावधान। उसके बाद दूसरा स्वरूप कौन सा आता है, कौन सा दिखाया रामायण के अंदर? माया का कौन सा स्वरूप आता है? उसके बाद स्वरूप आता है कि पहले तो पर चिंतन मंत्रा का रूप आएगा, मंत्रा के बाद आता है सुपर्णखा, है ना। सुपर्णखा का रूप आता है जो आकर्षण का स्वरूप होता है, जो अपनी और आकर्षित करने का कारण बनता है। और इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कई बार मुरली के अंदर ये बात की सावधानी दे चुके हैं कि बच्चे, हर एक के अंदर विशेषता है, उन विशेषताओं को देख करके प्रभावित हो जाना और किसी की ओर आकर्षित हो जाना, ये सुपर्णखा का रूप है। और जो बच्चे सुपर्णखा को भी अच्छी तरह पहचान लेते, वो तो उसको क्या करते हैं, डिसफिगर कर देते हैं, एकदम उसको अपमानित कर सकते हैं या उसको भगा सकते हैं। लेकिन जो उसको नहीं पहचानते हैं वो उसके शिकार बनते हैं। तो ये माया का दूसरा रूप है। और इसीलिए जैसे ही उसका शिकार बनते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे आत्मा कितनी कमजोर हो जाती है। ये आपने कईयों के जीवन को देखा होगा कि किस तरह से माया अंदर से कमजोर करती है। फिर तीसरा स्वरूप माया का दिखाया है रामायण के अंदर, कौन सा है?
मारीच का। धोखे का रूप ये भी माया है। और इसीलिए जब धोखे का स्वरूप आता है मारीच बन करके, बहुत आकर्षणमय होता है, जो अपने तरफ प्रलोभित करता है। आज की दुनिया तो है ही, बाबा कहते माया की पॉम्प एंड शो वाली दुनिया। प्रलोभन के लिए बहुत सारे ऐसे सुविधा वाले साधन बने हुए हैं जो हर एक को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जहां ये आकर्षण हुआ, माना मारीच की ओर गई बुद्धि, है ना। सोने हिरण जबकि कहा और सीता प्रलोभित हो गई उस सोने हिरण को देख करके। महल का सुख सुविधा सब त्याग करके आई और एक सोने हिरण के पीछे बुद्धि चली गई, आसक्ति। और इसीलिए जैसे ही आसक्त हुई और उसने कहा कि ये सोने हिरण मुझे ला करके, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं जब वापस जाएंगे जंगल से तो इसको माताओं के लिए ले जाएंगे, वो खुश होंगे देख करके। देखो कहाँ व्यक्ति की बुद्धि फंसती है। और इसीलिए उनको कहा गया कि भाई सोने हिरण कभी होता नहीं है, ये जरूर कोई मायावी होगा। तो भी फिर चौथा संस्कार माया का कौन सा होता है? जिद करना। सीता ऐसे ही रावण के परवश थोड़ी हो गई, पहले तो आसक्त हुई, आसक्ति के बाद जिद किया मुझे ला करके दो। कहीं होते हैं ना, जिद करते हैं परिवार के अंदर, नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। अरे भाई चला लो, इसके बिना चला है और भी चले, नहीं चाहिए, अब चाहिए ही चाहिए तो क्या होगा? ये माया का स्वरूप है ना, जिद करना। तो जैसे ही जिद किया, श्री राम ने कहा अच्छा ठीक है लाके देता हूँ। कई बाबा के आगे योग में जिद करते हैं, बाबा और तो कुछ मैंने मांगा नहीं, बस इतनी सी तो मेरी चाहना है, आप पूरी नहीं करेंगे क्या? योग में बाबा से रूरुआन करते हैं, ऐसी रूरुआन करते हैं, है ना। बस एक बार ये चीज प्राप्त हो जाए, ये चीज मिल जाए। बाबा को तो श्री राम ने कहा अच्छा ठीक है। और कई भाई बहनों ने अनुभव किया होगा कि, और कहते भी है हमें आकर के, कि मधुवन में आकर के हम जो बाबा के सामने संकल्प करते हैं बाबा जरूर पूरा करता है। या मधुवन में संकल्प करके गए तो बाबा जरूर पूरा करता है। अब श्री राम तो पूरा करेगा ही ना, परमात्मा राम तो बच्चों का हर संकल्प पूरा करेगा कि चलो भाई इतनी उसकी चाहना है, चलो ठीक है। तो इसीलिए देखो रामायण के अंदर भी कितना अच्छा बताया कि सीता ने जिद किया, पहले तो आसक्त हुई फिर जिद किया, ये भी माया का स्वरूप है। उस जिद को भी परमात्मा उस प्यार में आकर के पूरा करते हैं। और पूरा किया, पूरा करने के लिए जैसे गए उस हिरण के पीछे, तो हिरण ने फिर तीसरा धोखा दिया, हे लक्ष्मण लक्ष्मण करके बूम मारा, आवाज लगाई, तो वो आवाज भी पहचान नहीं सकी। ये पांचवा स्वरूप है माया का, परख शक्ति की कमी। और जहां परख शक्ति की कमी है तो कई बार धोखे में आ जाते हैं। और इसीलिए सीता भी धोखे में फिर से आ गई। तो लक्ष्मण को कहा कि भाई तुम जाओ मदद करो, देखो श्री राम बुला रहे हैं। लक्ष्मण जबकि कह रहा है
कि श्री राम इतने समर्थ है, उसको कभी किसी की आवश्यकता नहीं, ये धोखा है। तो उसके बाद क्या किया सीता ने? छठा स्वरूप माया का कटु वचन निकाले और ऐसे कटु वचन बोले जो लक्ष्मण कह रहा था कि भाई मैं तो श्री राम की आज्ञा को पालन करूंगा और इसीलिए यहां से जाऊंगा नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे कटु वचन कहे तो जबान कैसी हो जाती है? माया के वश होते हैं तो जबान कैसी हो जाती है? अयोग्य शब्द निकलना शुरू हो जाते हैं और उस अयोग्य शब्द से हम किसी को भी दुख पहुंचा देते हैं। जो आज बाबा ने कहा, नहीं परसों बाबा ने कहा था कि जब बच्चे माया को भी पहचानते नहीं तो ऐसे मन मत के वश हो जाते हैं और ऐसे ऐसे वचन निकालते हैं, ऐसे अयोग्य शब्द निकलता है कि उस अयोग्य शब्द से हम किसी को भी दुख दे देते हैं। तो ये अयोग्य शब्द निकलना, ये सारे माया के रूप है, ये रावण नहीं है, ये सब माया के रूप है, छोटी छोटी बातें। लेकिन वही छोटी छोटी बातें कैसे बड़ी परिस्थिति या बड़े पेपर का स्वरूप ले लेती है। तो इसलिए अयोग्य शब्द निकले, कटु वचन निकाले, और ये कटु वचन जैसे निकले तो लक्ष्मण ने कहा चलो ठीक है, आप कहते हैं तो मैं जाता हूं फिर। लेकिन लक्ष्मण रेखा खींच के गया कि अब इससे बाहर नहीं निकलना, क्योंकि ये सब मेरे को माया प्रतीत हो रही है, ये आसुरी प्रवृत्ति वालों की माया है। इसलिए इससे सावधान रहने के लिए आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं निकलना, अंदर रहेंगे, सेफ रहेंगे। तब रावण की एंट्री होती है। जब इतने माया के वशीभूत होते गए वन बाय वन, तब जाकर के लास्ट में माया की एंट्री होती। अपने जीवन में भी आप देखेंगे, थोड़ा सा मुड़ करके पीछे देखो, क्या ये सारे पेपर हमारे सामने आए हैं? अच्छा, पहली बार में ही क्रॉस कर दिया था या टाइम लगा? और जब मर्यादा की लकीर जो बाबा ने खींच के दी है, कभी उससे बाहर कदम तो नहीं निकाला। क्योंकि अगर जीवन के अंदर दुख दर्द भोगना आदि है, शोक वाटिका में पहुंच गए हैं, कहने में आता है अशोक वाटिका में, अर्थात बाबा के बच्चे बनने के बाद भी ऐसा महसूस होता है अशोक वाटिका में है, लेकिन अशोक वाटिका में सीता बैठी है शोक। और इसीलिए जैसे ही शोक में आ गए, यानी कोई न कोई प्रकार का अंदर या आंखों से रोना या मन का रोना, ये तभी होता है अनुभव जब कोई न कोई मर्यादा की लकीर को हमने क्रॉस किया है, और तब ये रोना आता है। अर्थात रावण के वशीभूत होते हैं, अवस्था हलचल में आ जाती है। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो कहते हैं कि जब रावण उठा करके ले गया उसको, तभी भी कई शुभ चिंतक होते हैं जो हमें मदद करना चाहते हैं या हमें बताना चाहते हैं कि आप अभी भी उसके चुंगल से छूट जाओ, है ना। जटायु जैसे आते हैं मदद करने के लिए, लेकिन वो भी घायल हो जाता है। अर्थात के जब रावण के वशीभूत हो जाते हैं
तो ऐसी आत्मा को भी हम घायल करते हैं। इसलिए बाबा ने कई बार कहा हम बच्चों को कि ये माया रावण कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये हमारी अपनी ही कमजोरी का पेपर टाइगर है। अर्थात कि इस पेपर टाइगर को ये विभिन्न तरीके से जो आ रहा है हमारे सामने, उसको पहचानो, क्योंकि जब तक इसको नहीं पहचाना तब तक उसकी अधीनता में आप चले जाएंगे और शोक वाटिका में पहुंच जाएंगे कि ब्राह्मण जीवन का अति इंद्रिय सुख व आनंद का अनुभव नहीं कर सकते और शोक वाटिका में होने का अनुभव होता है। इतना ही नहीं, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है वो फाउंडेशन हिलने लगता है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? ब्राह्मण जीवन के 4 फाउंडेशन है। जैसे कोई आसन होता है ना, और उस आसन के 4 पहिए होते हैं। अब ये पहिए अगर एक एक करके निकल जाए या टूट जाए और हम बैठे तो क्या हालत होगी हमारी? गिरना स्वाभाविक है। ठीक इसी तरह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन हिलाने लगती है माया। तो फाउंडेशन क्या है? सबसे पहला फाउंडेशन है ज्ञान और योग का फाउंडेशन। बाबा ने इसीलिए हम बच्चों को कहा, बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो। ये ज्ञान और योग का फाउंडेशन कोई भी हालत में, क्योंकि माया का पहला काम है ज्ञान योग से हमें दूर करना, क्योंकि वो जानती है कि अगर ज्ञान योग का फाउंडेशन उसका बहुत मजबूत है तब तो मैं उसको अपने अधीन नहीं कर सकती। और इसीलिए उसका काम ही है कि हमारा पहला फाउंडेशन हिलाना। और वो हिलाती किस रूप में है? आलस और अलबेलेपन में आकर के। ये माया के स्वरूप है। समझ में आ रहा है? एक एक बात अपने जीवन से उसको अप्लाई करते हुए देखना कि आलस और अलबेलेपन के रूप में आती है ज्ञान योग के फाउंडेशन को हिलाने के लिए। कि जब अमृत वेले बाबा उठाता भी है, खटिया हिलाता है, आंखें खुलती है, घड़ी देखते हैं और आलस क्या कहता है? 5 मिनट और सोने दो। और 5 मिनट का 4:45 हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? फिर अफसोस होता है, अरे 5 मिनट नहीं सोते थे तो अच्छा होता था। लेकिन ये माया का तरीका है हमारे इस फाउंडेशन को हिलाने का, हमें इस पावरफुल कवच से दूर करने का। और इसीलिए आलस अलबेलेपन के रूप में आता है। दूसरे दिन फिर आएगा, अमृत वेले उठाया बाबा ने और उठाने के बाद बस अब भी उठती हूँ और फिर क्या हो जाता है? ऐसी झपकी लग जाती है जो फिर दूसरे दिन भी मिस हो गया। अच्छा, फिर तीसरे दिन तो संकल्प करते नहीं, अभी कल तो उठेंगे ही उठेंगे। तीसरे दिन उठ जाते हैं। उठने के बाद फिर अलबेलापन कहता है चलो कोई बात नहीं, पहुंच जाओ, योग में बैठो। और योग में बैठते बैठते क्या होता है? फिर पावरफुल योग नहीं हुआ। अब लगातार कई दिनों तक ये बात होती है तो अंदर में मन खाता है कि अरे बाबा की पहली श्रीमती हमारी उल्लंघन हो रही है कि नहीं? तो ज्ञान योग का फाउंडेशन। इसी तरह योग का फाउंडेशन अमृत वेला तो हिला दिया। अच्छा, फिर मुरली क्लास में जाना है।
अभी लॉकडाउन के समय तो टीवी पर देखते रहे, मोबाइल में देखते रहे, यूट्यूब में देखते रहे। कई लोग हमें कहने लगे, हाँ बहन जी, हम आपकी मुरली रोज सुबह सुनते हैं। अरे मेरी मुरली थोड़ी है, बाबा की मुरली है। ये क्यों भूल जाते हैं? भूल गए ना? तो व्यक्ति के प्रभाव में आए कि नहीं आए? तो इसीलिए बाबा की मुरली है और बाबा की श्रीमत है, क्लास में जाकर के मुरली सुनना बाकायदे। लेकिन क्या करते हैं? क्या करते? नहीं, घर में हम बहुत अच्छे से सुनते हैं। और इसीलिए अभी लॉकडाउन के बाद तो कईयों ने सेंटर पर जाना ही सिर्फ गुरुवार गुरुवार कर दिया। हाँ, अब इसको माया कहे या श्रीमत कहे, बाबा ने कहा है ना मुरली जरूर सुननी चाहिए, तो हम सुनते हैं ना। लेकिन बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे, उच्च पद का आधार है पढ़ाई, बाकायदे पढ़ाई पढ़ना। आज स्कूल में बच्चे भेजते हैं ना, आप क्यों भेजते हैं? बच्चों को स्कूल क्यों भेजते? घर में ही पढ़ाओ ना। घर में पढ़ेगा, एकाग्रता बनेगी, ग्रहण होगा। लॉकडाउन में देख लिया ना, ऑनलाइन पर बच्चों ने कितना पढ़ाई किया। आप खुद साक्षी है कि चालू करके कई माँ बाप साथ में बैठते थे कि बच्चा कहीं और नहीं चला जाए। देखा जाता था फिर भी बच्चे कहीं और चले जाते थे। हाँ, एक तरफ चालू भी रखते थे और दूसरी ओर कहाँ कहाँ घूमते थे, कहाँ कहाँ किसके साथ चैटिंग हो जाती थी। कितने केस हो गए। और इसीलिए माँ बाप समझते हैं कि पढ़ाई की एकाग्रता घर में रह करके नहीं बनती है। पढ़ाई स्कूल में जिस एकाग्रता के साथ पढ़ी जाती है वो घर में नहीं पढ़ी जाती है। लेकिन कितने बाबा के बच्चे भी खाली गुरुवार गुरुवार जा रहे हैं लॉकडाउन के बाद? हाथ खड़ा करवाएं क्या? खाली गुरुवार गुरुवार? हाँ, उच्च पद मिलेगा फिर? हाँ, पढ़ाई की एकाग्रता बनेगी? नहीं बनेगी। आज से पुनः दृढ़ संकल्प बाबा ने इसीलिए मधुबन में बुलाया है, ताकि आपका ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत हो जाए और पुनः प्रतिदिन पढ़ाई पढ़े। मुरली सुनना नहीं है, खाली पढ़ाई पढ़ना है। और इसीलिए अभी बाकायदे पढ़ाई पढ़नी है। और जितना पढ़ाई अटेंशन दे करके पढ़ेंगे तो ये ज्ञान योग का फाउंडेशन हिलेगा नहीं। जब समय जैसे जैसे समय तीव्र गति पकड़ चुका है और अंतिम विनाश के पहले, जो बाबा ने पहले से ही कहा हुआ है कि बच्चे अंतिम समय चारों ओर से पेपर आएंगे और उसमें पास वही हो सकेंगे जिसका ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत होगा। तो ये फाउंडेशन को कमजोर नहीं करना। ये भी एक माया है जो सोचते हैं घर में तो सुन रहे हैं ना, मुरली सुन रहे हैं ना, खाली सुनना थोड़ी है, पढ़ाई पढ़ना है, ग्रहण करना है। और उस ग्रहण करते हुए उस पर बाबा की जो श्रीमत मिली है उस पर अपने आप को चलाना है, क्योंकि तभी हम अंतिम समय के पेपरों से सेफ रहेंगे। ये विधि को समझ लो। दूसरा फाउंडेशन ब्राह्मण जीवन का है निश्चय का फाउंडेशन। निश्चय का फाउंडेशन बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे, माया हमेशा
निश्चय के फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करेगी। अंतिम समय, अंतिम दांव जो चलेगी, वो सोचेगी कि निश्चय का फाउंडेशन हिला दो इसका। भले मैं तो जाते जाते अभी खत्म हो रही हूं, लेकिन जितने मार सकूं, जितने ब्राह्मणों को मार सकूं, मार के गिरा के फिर जाऊंगी। तो क्या करेगी माया? क्या करेगी बताओ? निश्चय के फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करें। कोई भी ऐसे दृश्य ड्रामा के अंदर आएंगे और प्रश्नात्मक बुद्धि बनना, जिससे प्रसन्नता समाप्त होना, आंतरिक संतुष्टि समाप्त होना, और वो प्रश्न क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, ये सारे प्रश्न खड़े होकर के धीरे धीरे संशयात्मक बुद्धि बनाएगी। और इसीलिए बाबा ने कहा है, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। तो देखो मेरी निश्चय बुद्धि कितनी है, या बीच बीच में प्रश्न खड़े हो जाते हैं, है ना? प्रश्न खड़ा होना माना कहीं संशयात्मक तरफ तो नहीं जा रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं नहीं, जिज्ञासावश प्रश्न खड़ा होता है। बहुत अच्छी बात है कि जिज्ञासावश प्रश्न खड़ा होता है, लेकिन उसके लिए ज्यादा संकल्प मुझे चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सचमुच जिज्ञासावश वो प्रश्न होगा, उसका उत्तर दूसरे दिन की मुरली में मिल ही जाएगा। अनुभव है ना सबको कि कोई भी प्रश्न आया, दूसरे दिन की सुबह की मुरली में उसका जवाब मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता ही है। तो जो जिज्ञासावश प्रश्न होगा वो लंबा नहीं चलेगा, दूसरे दिन फुल स्टॉप, बिंदी लग जाएगी। लेकिन अगर कोई प्रश्न लगातार चल रहा है, जो व्यर्थ क्रिएट कर रहा है और व्यर्थ क्रिएट करके धीरे धीरे नेगेटिव की ओर ले जा रहा है, तो वो हमें संशय बुद्धि जरूर बनाएगा। और संशय बुद्धि विनश्यन्ति। तो ध्यान रखो कि कहीं माया हमारे निश्चय का फाउंडेशन, कोई भी, चाहे स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय या परिवार में निश्चय, इन चारों बात को लेकर के जो प्रश्न आया, ऐसा क्यों, समझ लो ये निश्चय के फाउंडेशन के हिलने का पहला कदम है। ये माया को जरूर पहचानो। जहां पर अनेक व्यर्थ क्रिएट हो रहे हैं, ड्रामा के कोई दृश्य देख करके व्यर्थ क्रिएट होने लगा, समझ लो कि ये माया का स्वरूप है। ब्राह्मण परिवार को देखते हुए कोई भी व्यर्थ संकल्प चालू हुआ, ये ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे थोड़ी बोल सकता है, ये इतना पुराना है, मेरे से पुराना है, फिर भी ऐसा कर रहा, अब ये क्या हुआ? उसका उत्तर दूसरे दिन की मुरली में मिलेगा? नहीं मिलेगा उसका उत्तर, क्योंकि वो संशयात्मक प्रश्न है। तो इसीलिए निश्चय के फाउंडेशन को हिलने नहीं देना। जैसे ही व्यर्थ उत्पन्न हुआ किसी भी आत्मा को देखते हुए, स्वयं के पार्ट को देखते हुए, ड्रामा को देखते हुए, ये तीनों हिले तो परमात्मा में भी हिलना स्वाभाविक है। परमात्मा के प्रति भी निश्चय बुद्धि नहीं रहेगी, ठीक है ना? फिर तीसरा फाउंडेशन कौन सा है? तीसरा फाउंडेशन हम ब्राह्मण जीवन का है, पवित्रता का फाउंडेशन। देखो, पवित्रता दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है, या कहीं कोई नाम रूप का प्रभाव, कोई लहर, आकर्षण की लहर, ये तो नहीं आ रही? क्योंकि जहां ये लहर भी आई, वहां ये पवित्रता के फाउंडेशन को हिलाएगा।
और एक पहिया भी अगर हिल गया तो क्या होगा? पूरा आसन ही खत्म हो जाएगा। एक पहिया भी टूटा तो आसन से गिरना स्वाभाविक है। इसलिए बाबा रोज पवित्रता के लिए भी मुरली में, साकार मुरली में लगातार कितने दिनों से बाबा इस पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए इशारा दे रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे अंतिम घड़ी की ओर बढ़ेंगे आगे, ये माया का स्वरूप जो है, ये पवित्रता के फाउंडेशन को जरूर हिलाएगा। इसलिए उसको चेक करो और मजबूत कर लो। ठीक है, तो ये 3 फाउंडेशन मजबूत करना है। चौथा फाउंडेशन, फिर चौथा फाउंडेशन है अनुभव का फाउंडेशन। बाबा हमेशा कहते हैं अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता है ना। इसीलिए दुनिया में भी कहावत है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। बाबा ने हम बच्चों को अनुभव की अथॉरिटी बनाया है। कैसे बनाया? तो ज्ञान की एक एक बात को जितना हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करते जाते हैं, हर रोज एक नया अनुभव हमें प्राप्त होता है, और इसके आधार से हम अनुभव की अथॉरिटी बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे, माया कभी हिला नहीं सकती है, कोई भी फाउंडेशन को नहीं हिला सकेगी। इसलिए यह अनुभव के फाउंडेशन को इतना परिपक्व करो, अंदर से इतना मजबूत करो, जब दूर से ही माया के कोई भी स्वरूप को पहचान कर, परख करके उसको वहीं समाप्त करो, नजदीक आने ही न दो। अपने मन के अंदर तो उसको प्रवेश होने ही न दो, जो कोई न कोई मर्यादा की लकीर को क्रॉस कराने के लिए निमित्त बन जाए। तो इसीलिए बाबा कहे, ये अनुभव के फाउंडेशन को इतना मजबूत कर दो जो माया खुद हार जाए और हमारी सदा विजयी हो जाए। तो इसीलिए कहा कि जीवन के अंदर माया को ये स्वरूपों से पहचानो, क्योंकि अगर उसको थोड़ा भी ढीला छोड़ा तो क्या होगा? अंतिम समय में वो बहुत बड़ा स्वरूप होकर के सामने आएगा, जो पता ही नहीं चलेगा। और वहां से माया तो क्या, रावण भी अंदर प्रवेश कर जाएगा, और बाबा का हाथ कब छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जीवन भर की सारी तपस्या कैसे समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को विशेष सिलेक्ट किया है। तो जिस तरह परमात्मा जो है, जैसा है, उसको पहचानना आवश्यक है, क्योंकि तभी उसकी श्रीमत पर हम यथार्थ रीति चल सकते हैं। इसी तरह माया भी जो है, जैसी है वैसे उसको पहचानना आवश्यक है, क्योंकि तभी वो हमें अपनी मत पर चलाने का प्रयत्न न करे। ठीक है ना। तो ये चारों फाउंडेशन को चेक कर लेना और अपने आप को क्या करना है, मजबूत कर लेना है। ये चारों फाउंडेशन इतने मजबूत कर लो जो कहीं से भी वो हिले नहीं, हलचल में न लाए, लेकिन हम अचल, अडोल और निर्विघ्न भव का वरदान बाबा से प्राप्त कर लें। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा
दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही।